हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल। तो आज अपना टॉपिक है मीडियन नर्व। ठीक है, अब जिस चीज़ को पता नहीं कि मीडियन नर्व क्या है, पहले तुम ब्रेकियल प्लेक्सस का ब्रेकियल प्लेक्सस देख के हो तो तुम्हें मीडियन नर्व पढ़ना और आसान हो जाएगा। पर मीडियन नर्व भी ऐसी है कि तुम उसको पढ़े बिना भी याद कर सकते हो। ठीक है, बट तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि जो अपनी मीडियन नर्व है वो हमारी पोस्टीरियर कॉर्ड जो होती है गलत। ठीक है, अपनी जो मीडियल कॉर्ड होती है बराबर गलत। ठीक है, अपनी जो मीडियल और लैटरल कॉर्ड होती है, ठीक है, उन दोनों के मेल मिलाप से बनती है अपनी कौन सी मीडियन नर्व। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि भाई ऐसा ही होता है। ठीक है, जैसे अपना ये C5 C6 C7 C8 एंड T1। ठीक है, उसके आगे ये हमारी बन जाएगी अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक, जिसके आगे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन निकलेंगे और फिर जितने भी पोस्टीरियर डिवीजन मिलकर अपनी पोस्टीरियर कॉर्ड बना देंगे। और जो हमारे जितने भी एंटीरियर डिवीजन है उनमें से जो अपर दो एंटीरियर डिवीजन है वो मिलकर हमारे बनाएंगे लैटरल, और जो ये वाली है ये बना देंगे मीडियल कॉर्ड। ठीक है, अब हमारी जो लैटरल और मीडियल कॉर्ड है, राइट, ये और ये, ठीक है, लैटरल एंड मीडियल कॉर्ड है, ये दोनों आपस में मिलके, ठीक है, इसमें से दो ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिलके एक कॉमन नर्व बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व। ठीक है, तो ये अपनी हो जाएगी मीडियन नर्व। इधर ये लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व देता है, ये मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व देता है, और इससे हमारी मीडियन नर्व बनती है। ठीक है, इसके अलावा ये अल्नर नर्व दे देगा। ठीक है, और हमारी जो अभी इधर रूट वैल्यू भी लिख देते हैं को C5 C6 C7 C8 एंड T1। ठीक है, फिर ये अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और ये लोअर ट्रंक, और ये अपनी आ जाएगी लैटरल कॉर्ड, मिडिल कॉर्ड और ये आ जाएगी पोस्टीरियर कॉर्ड बराबर, प्रियंका चोपड़ा PC। ठीक है, उसके अलावा ये अपने को पता लग गया। तो अब देखो तुम एक चीज़ अगर ध्यान दो कि जो हमारी ये कॉर्ड है बराबर, सॉरी जो ये डिवीजन है नर्व का, या ये जो हमारा आगे नर्व बन रही है वो ऑलमोस्ट सब डिवीजन से आ जाती है। अगर हम C5 को ट्रैक करें ना तो C5 को इधर ट्रैक करते हुए ये भी आ जाता है, C6 को ट्रैक करते तो C6 ट्रैक होते होते भी इधर तक आ जाता है। ठीक है, क्योंकि C6 हमारी इधर आके डिवाइड हो रही है तो इधर तक हमारी C6 का भी बन जाता है। फिर C7 तो आ ही रही है। ठीक है, C7 यहाँ से आके हमारा इधर बन जाती है। फिर C8 एंड T1 तो आ ही रहा है डायरेक्टली इधर से, राइट, कि इधर से आएगा फिर इधर से इधर तक। यस, तो हमारे ऑलमोस्ट सब हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसका जो हमारा रूट वैल्यू है, राइट, रूट वैल्यू जो है हमारी इसकी वो C5 C6 C7 C8 एंड T1। ठीक है, तो अपने को दो चीज़ हो गई कि भाई इसको अपन बोलते हैं मजदूर नर्व। ठीक है, एक तो पहली चीज़ हो गई कि इसको अपन बोलते क्या, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे लेबर नर्व। ठीक है, ये अपन ने अभी बोला नहीं है। ठीक है, तो लेबर्स नर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि झंडा चौक पे जाके ना जो मजदूर कॉलोनी लगती है ना वहाँ पे जाके बेचारी मजदूरी करती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो मजदूरी क्यों नहीं करती है और मजदूर नर्व इसको क्यों बोलते हैं, लेबर्स नर्व इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपने जितने भी फोर आर्म के फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कौन, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पियल अल्नारिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का मीडियल सेगमेंट, ठीक है, इन दोनों मसल्स को छोड़ के जितने भी फ्लेक्सर्स हैं उन सबको ये सप्लाई करती है। प्लस हमारा जो हैंड में थिनार मसल्स हैं, राइट, थिनार मसल्स हैं उनको भी यही सप्लाई करती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लेबरर्स नर्व, मजदूर की नर्व, क्योंकि मजदूर लोग होते हैं वैसे बहुत काम करते हैं ना हाथ पैर से, तो हाथ से बहुत काम करते हैं, बहुत वेट उठाते हैं, तो फ्लेक्शन करना पड़ता है। तो फ्लेक्सर्स जितने भी है उनको मोस्टली कोई नहीं यही सप्लाई करती है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं लेबरर्स नर्व। अपना अब ये देखो ये चीज़ निपट गई कि बोलते क्या है और क्या है, अपना इंट्रोडक्शन पार्ट निपट गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ अपने हाथ में आती है, जो नेक्स्ट चीज़ अपने को पढ़नी है कि जैसे कोई भी नर्व होती है, राइट, उसके तीन मेन चीज़ें अपने को पढ़नी होती है। कोर्स क्या है उसका, ठीक है, उसका रास्ता क्या है ना, उसका नर्व सप्लाई क्या है, ठीक है, और उसकी क्लिनिकल मतलब कि अगर उसका लीजन हो गया तो अपने को क्या इफेक्ट्स दिखने लग जाएंगे बराबर। तो मोस्टली वैसोमोटर चेंजेस होते हैं, फिर ट्रॉफिक चेंजेस होते हैं, राइट, फिर स्केली हो जाता है हैंड, वो सब अपन कर देंगे क्लिनिकल वगैरह में। ठीक है, अपना रास्ता क्या है, ठीक है, इस नर्व का रास्ता क्या है, रेड ले लेते हैं, रास्ता क्या है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि मतलब अपनी C5 से C8 एंड T1, ये चीज़ तुम याद ही रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसका भी पढ़ते हैं, व्हाट इज कोर्स ऑफ मीडियन नर्व। हाँ, तो अभी हम उसी अगर अप्रोच से जाएं कि जो हमारा अपर लिम्ब है उसको ऐसे हम तीन हिस्सों में बांट दें कि आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। ठीक है, तो आर्म ले लेते हैं सबसे पहले बराबर, रंग बदल लेते हैं। अब आर्म में देखो कैसे, आर्म में कैसे होता है, ये कंटिन्यूस रहती है किसके, लैटरल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी के। ठीक है, तो अपनी ब्रेकियल आर्टरी जो होती है ना उसके लैटरल साइड, ठीक है, लैटरल साइड ऑफ ब्रेकियल आर्टरी टिल कहाँ तक, मिडल ऑफ आर्म तक। ठीक है, तो लैटरल रहती है ब्रेकियल आर्टरी टिल मिडल ऑफ आर्म, फिर बीच तक, फिर उसके क्या करती है, फिर उसके आगे आ जाती है बराबर, फिर क्रॉस करके इट कम्स इन फ्रंट ऑफ आर्टरी। ठीक है, और फिर उसके बाद वो पास होती है क्यूबाइटल फोसा में बराबर। तो क्या लिखेंगे अपन, रन्स लैटरली टू ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी एंड कहाँ तक, टिल मिडल ऑफ आर्म, एंड देन फिर कम्स इन फ्रंट, ठीक है, कम्स इन फ्रंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, कम्स इन फ्रंट ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, फिर उसके बाद एंटर्स, कहाँ पे एंटर करती है, क्यूबाइटल फोसा। अगर जिसको याद है कि अल्नर नर्व जो थी हमारी, अल्नर नर्व नेवर एंटर्स क्यूबाइटल फोसा, उसके लिए भगवान ने स्पेशली बनाई क्यूबाइटल टनल। तो ये महाराज क्यूबाइटल टनल में ना जाके क्यूबाइटल फोसा में जाते हैं।
इनका अपना अलग इच्छा है, उनकी अपनी अलग है, तो ठीक है, ये क्यूबाइडल फोसा में जाता है, और जो हमारी अल्नर नर्व थी वो क्यूबाइडल टनल में जाती है, बराबर, इतना याद हो गया। फिर उसके बाद अपना क्यूबाइडल फोसा में एंटर हो गया, तो आगे क्यूबाइडल फोसा का रास्ता लिखते हैं, बराबर। क्यूबाइडल फोसा में क्या होता है, तो क्यूबाइडल फोसा जो है ना, उधर ये मीडियल रहती है, ठीक है, लाइव मीडियल करती है, मीडियली जिसको नहीं पता, ये सेंट्रल बॉडी एक्सिस है, अगर तुम इसके पास रहोगे तो मीडियल है, और इसके दूर जाओगे तो लैटरल है, बराबर, तो इतना तुम्हें पता हो गया, ठीक है। तो इन क्यूबाइडल फोसा इट लाइज मीडियली, ठीक है, इट लाइज मीडियली, ये इतना रुको एक सेकंड लिख देते हैं, इट लाइज मीडियली, ठीक है, लाइज मीडियली, इतना हो गया। अब आगे, अब मीडियली तो रहती है, फिर उसके बाद लीव करना इसको, अब इसके आगे क्या होगा, ये आ तो गई, अब छोड़ेगी, ठीक है, तो लीव करती है क्यूबाइडल फोसा को। लीव कैसे करती है क्यूबाइडल फोसा को, इट लीव्स क्यूबाइडल फोसा, कैसे, बाय पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरेस, ठीक है, बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस। अब जिस चीज़ को याद है, ठीक है, कि अल्नर नर्व जो थी अपनी, अल्नर नर्व थी वो कौन से दो हेड्स से निकलती थी, तो वो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के दो हेड के बीच में से निकलती थी, ठीक है, और ये प्रोनेटर टेरिस के दो हेड से निकलती है, बराबर। तो जैसे अगर सपोज अपना ये आम है, सब ऐसे प्रोनेटर टेरिस होती है, फिर प्रोनेटर टेरिस के बाद फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस आ जाएगी, फिर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जो होगी ना अपनी, तो जैसे अगर ये दो हेड है, ठीक है, तो उनके बीच में से निकलेगी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस के, और जो हमारी ये है मीडियन नर्व, वो प्रोनेटर टेरिस के ऐसे दो हेड के बीच में से निकलेगी, बराबर। ये लेट्स अज्यूम ये फर्स्ट हेड है, सेकंड हेड है, तो उन दोनों हेड के बीच में से निकलती है, बराबर। तो ऐसे ही है, बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस, लीव क्यूबाइडल फोसा, एंटर्स फोराम बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस, ठीक है, पियर्सिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ, पियर्सिंग या पासिंग बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस, बराबर। फिर फोराम में, ओके, सो अपन अभी फोरम में एंटर हो चुके हैं, ठीक है, तो फोरम में एंटर हो गए तो फोरम में ट्रैवल करना पड़ेगा, अगर वीडियो कट हो गया था तो मैंने जस्ट लिख दिया, ठीक है, जल्दी में, ठीक है। तो मीडियन नर्व जो है अपनी, ठीक है, एक को ये चूज कर लेते हैं, मीडियन नर्व जो है वो फोरम एंटर करके ट्रैवल कैसे करती है, तो एंटर कैसे करती है, पहले तो पासिंग बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस, बराबर। जिसको नहीं पता भाई साहब कि प्रोनेटर टेरिस कैसा होता है, प्रोनेटर टेरिस में ऐसे दो हेड होते हैं, और फिर उसके बीच में से वो आगे जाके जुड़ जाती है, फिर आगे जाके जो हमारी प्रोनेटर टेरिस से ऐसे बीच में से निकलती है, बराबर। जिसको याद है कि अल्नर नर्व थी वो किसके दो हेड से निकलती है, तो वो दो हेड से निकलती है बिटवीन टू हेड्स ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ठीक है, और ये हमारी निकलती है बिटवीन टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। अब मुद्दे पे वापस आते हैं, ठीक है, तो इट पासेस बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरिस टू एंटर फोरा, ठीक है, और फिर वो ट्रैवल करती है फोरा में कैसे, डीप टू फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस कौन सी, कि हमारे जो फ्लेक्सर्स है ना, फ्लेक्सर्स को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पहला अपना हो जाएगा सुपरफिशियल, डीप, ठीक है, और इंटरमीडिएट, बराबर। इंटरमीडिएट मतलब उसके सुपरफिशियल और बीच के बीच में, ठीक है। तो सुपरफिशियल और डीप में तो ठीक है काफी मसल्स आ जाती है, डीप में शायद तीन है एंड सुपरफिशियल में तो काफी है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट जो है ना, इंटरमीडिएट में एक लौती मसल आती है जिसका नाम है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस, ठीक है। ये डीप लाई करती है फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस के, और ऊपर लाई करती है, ठीक है, किसके ऊपर रेस्ट करती है, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के, ठीक है। तो इट लाइज डीप टू फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड अबव फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है, मतलब ये डीप मसल है, ठीक है, ये उससे ऊपर है, तो ठीक है, इट लाइज डीप टू फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस एंड सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है। और फिर लीव कैसे करती है, तो लीव करती है लैटरल टू पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है। पाल्मारिस लॉन्गस जो हमारी मसल है उसके लैटरली रह के वो लीव करती है हमारा फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, ठीक है। अब फ्लेक्सर कंपार्टमेंट को लीव करने के टाइम पे फ्लेक्स, ये हमारा सपोज फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, ठीक है, और ये हमारा लेट्स से हैंड है, ठीक है, मिडिल से हैंड है हमारा, कौन सा साइड, हैंड का हमारा पाल्मर साइड, राइट। तो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया ना, इसको अपन बोलते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के भी ये ट्रैवल करती है, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के कैसे डीप ट्रैवल करती है, डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। जिसको याद है, अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो अल्नर नर्व और मीडियन नर्व है ना, ये ऑलमोस्ट भाई बंधु है, ठीक है। तो ये ऐसे दो भाई हैं जो एक ही दुकान पे बैठते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि ये दोनों फ्लेक्सर्स को सप्लाई करते हैं, ये दोनों हैंड की मसल को सप्लाई करते हैं, बराबर। वो भी दोनों पाल्मर साइड को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये दोनों इंट्रोशिया को सप्लाई कर रहे हैं, बराबर। तो उसी तरीके से ये दोनों भाई हैं जो अपने एक ही दुकान में बैठे हुए हैं, ठीक है। ओके, सो इट लाइज डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है। और जो हमारी जो अल्नर नर्व थी वो लाई करती थी सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, ठीक है, कि वो उसके ऊपर प्रेजेंट होती थी, ये उसके नीचे प्रेजेंट है, बराबर, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम की डीपली प्रेजेंट होती है, ये अल्नर नर्व का भी साथ साथ में याद हो जाएगा तुम्हें मोस्टली, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। अब हम ब्रांचेस पे आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बता सकते हैं कि भाई ये कहाँ सप्लाई करती है, बराबर। तो अपन ब्रांचेस लिखेंगे ऑरेंज कलर से। तो जिसको नहीं पता भाई सब फ्लेक्सर्स के पहले तो नाम याद कर लो, ठीक है, फ्लेक्सर के नाम याद कर लो, सारी मसल जो भी है मैंने उनको नाम सिर्फ बताया हुआ है कि कौन सी मसल कहाँ होती है, वो सबके लिए अपन ने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो यू कैन जस्ट वॉच दैट, वो सब तुम समझ लोगे कि कौन सी मसल कहाँ होती है अपर लिम्ब में, तो दैट इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है। कि एटलीस्ट अगर नर्व सप्लाई ये सब भी याद नहीं है, ठीक है, तो कौन सी मसल कहाँ होती है वो तुम्हें डायसेक्शन में भी मदद करेगा, एंड कंसीडरिंग की कौन सी मसल कहाँ होती है तुम्हें याद रखने में, इमेजिन करने में भी इजी पड़ेगा कि कौन सी नर्व किसको सप्लाई करेगी, राइट। कि कोई मेरे को बोल दे कि अल्नर नर्व कहाँ से ट्रैवल करती है, ठीक है, अगर मेरे को उसका कोर्स याद है तो मैं इसलिए बता सकता हूँ कि भाई फ्लेक्सर को दे देगी, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में आती है तो फ्लेक्सर को तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, भले दो ही फ्लेक्सर्स को देती है पर फिर भी फ्लेक्सर्स को तो देगी, और फिर दूसरा जो हमारा होगा कि हमारे पाम में भी आती है तो पाम को भी देना पड़ेगा, राइट, उसी तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए अपने वीडियो तो बनाया है, बट इवन देन
एक चीज़ और है, ठीक है। तो इफ़ आई ऐड दैट, इमेज में जाएंगे, इमेज में ऐड कर देंगे इसको, ठीक है। सो विल ऐड दिस, ठीक है। दिस विल मेक इट ईजी कि तुमको याद रह जाए। हाँ, सो देखो हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में क्या क्या मसल्स आएंगे। सुपरफिशियल आएंगे फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, फ्लेक्सर पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। तो उसमें तुम ऐसे यहाँ पे देखो, इधर होती है अपनी प्रोनेटर टेरिस, ठीक है। सबसे पहले प्रोनेटर टेरिस होती है, ठीक है। ये अपना मिडल साइड है और ये अपना लैटरल साइड है, बराबर। मतलब अंगूठा इस तरफ आएगा, तो देखो अगर अंगूठा इस तरफ आएगा इसलिए तो ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस इस तरफ जा रही है, फिर ये अपनी आगे फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और ये आगे अपनी ये आगे अपनी पाल्मारिस लॉन्गस और ये आगे अपनी फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, बराबर। जो पाल्मारिस लॉन्गस होती है ये मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन में प्रेजेंट नहीं होती, तो तुम्हारे जो कॉलेज का कैलिबर होगा हो सकता है उसमें भी ना हो, क्योंकि हमारे बारे में तो नहीं था, ठीक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ठीक है। तो अपने पास फ्लेक्सर में सुपरफिशियल ये मसल्स होंगी, और जो हमारे इंटरमीडिएट, मैंने तुमको बोला था, तो इंटरमीडिएट मसल में ये अपना आ जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियालिस, ठीक है। और जो हमारी डीप मसल्स है, ठीक है, उसमें आ जाएगा फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस एंड प्रोनेटर कॉर्टिटस, ठीक है। ये अपना देखो ये आ जाएगा अपना फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गस, ठीक है। और मैं बोला था ना काफी बल्की मसल, काफी बड़ी मसल है, ठीक है। बल्की तो नहीं है, काफी बड़ी मसल एक तरीके से बोल सकते हैं, बल्की तो नहीं होती, ग्लूटिस मैक्सिमस को बल्की बोला जाता है, तो आई मीन कंसीडरिंग दैट, ठीक है। तो ये अपनी आ जाएगी फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है। तो इसके ऊपर रेस्ट करिए अपनी मीडियन नर्व, और जो ये हमारी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियालिस है, इसके नीचे होगी अपनी मीडियन नर्व, बराबर। ये हमारे को सारे चीज़ बता दी किस किस को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये सारे सुपरफिशियल और इंटरमीडिएट और सारे डीप मसल को सप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट किसको, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को, इसको भूल जाओ। और जो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है उसके लैटरल हिस्से को सप्लाई करेंगे, मीडियल वाला नहीं करेगा, क्योंकि मीडियल जो हिस्सा है वो तो भाई साहब लेके अल्नर नर्व, ठीक है। हाँ, इनमें प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका है, यस सैड, बट ओके। अब उसके अलावा अपने किसको, हाइपोथिनार मसल्स तो लेंगे अल्नर नर्व, ठीक है। तो ये जितने भी थिनार मसल्स है ना, ये अपना थिनार मसल जो है, ठीक है, थिनार मसल जो है ना, उनको सप्लाई करेगा अपना मीडियन नर्व। तो उसमें कौन सी आएंगी, ओपोनेंस पोलाइसिस आएगा, अबडक्टर पोलाइसिस ब्रेविस आएगा, फ्लेक्सर पोलाइसिस ब्रेविस आएगा, बराबर। तो इसमें तुमको दिखेंगी नहीं, है ही नहीं, क्योंकि तो यस, तो ये अपनी हाइपोथिनार मसल्स को कर देगा अल्नर नर्व, और अपनी जो थिनार मसल्स हैं प्लस जो फ्लेक्सर मसल्स हैं इन सबको करेगा मीडियन नर्व, ठीक है। यू कैन जस्ट नोट इट, और जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। अगर आलसी हो तो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उधर तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। हाँ, और उसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो हमारे लैटरल टू लंबराइकल्स होते हैं, राइट, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ इधर ही, ठीक है। जो हमारे इसके अलावा लैटरल टू लंबराइकल्स होते हैं, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड लंबराइकल्स, ठीक है, उनको सप्लाई करता है कौन, मीडियन नर्व, ठीक है। और जो हमारे थर्ड और फोर्थ थी उसको कौन सप्लाई करता था, अल्नर नर्व। इसकी जरूरत नहीं तो अपन इसको टाटा बाय बाय, ठीक है। तो लैटरल टू लंबराइकल्स को ये सप्लाई करता है। उसके अलावा जो हमारी थिनार मसल्स, राइट, उसके लिए अपन एक वो भी बोलते हैं, मतलब काफी फेमस है, जिसको बोलते हैं अपन LOAF, ठीक है। तो एल से तो लंबराइकल्स हो गए, ओ से ओपोनेंस पोलाइसिस हो गया, ओपोनेंस पोलाइसिस, ठीक है। ए से अबडक्टर पोलाइसिस ब्रेविस, ठीक है, एंड एफ से फ्लेक्सर पोलाइसिस ब्रेविस। सो यस, ये हो गया अपनी मसल की कि वो नर्व सप्लाई किस किस को करती है। तो अगर एक बार वापस अपने को बोलना हो कि वो सारे करती थिनार मसल्स को, हाइपोथिनार को करेंगे अल्नर नर्व, एंड उसके अलावा जितनी भी फ्लेक्सर्स हैं एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड मिडल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है। जो अपनी ये मसल्स एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की, इसको करेंगे रेडियल नर्व, बराबर। रेडियल नर्व इनको भी करती है, एज वेल एज पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म, ठीक है। और जो हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म है उसको करती है मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व, ओके। सो ये अपना हो गया मोटा मोटा सब खत्म। अब अपन इस पे आ सकते हैं कि ये देख लो, तुम्हें इसका रास्ता देख लो एक बार। उसके अलावा अपन इसकी ब्रांचेस तो देख ही लिए, उसके बाद अपन क्लिनिकल स्टार्ट करते हैं, राइट। जैसे अपन ने पढ़ा था अल्नर क्लोहैंड, इधर आएगा अपना मीडियल क्लोहैंड, ठीक है। फिर रिस्ट ड्रॉप भी है, पर ये रिस्ट ड्रॉप कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए ना, तो उसके लिए होता है, राइट। तो अपन इधर देख लेते हैं, पर उससे पहले अपन ना इसकी क्यूटेनियस वाली भी देख लेते हैं, राइट, कि जो अपना हैंड में होती है, ठीक है। हैंड में एंटर कैसे करती है, पहली बात तो हैंड में एंटर करती है बाय कार्पल टनल, ठीक है, कार्पल टनल, ठीक है, ओके। सो कार्पल टनल में एंटर करती है, और फिर कार्पल टनल में एंटर करने के बाद वो आती है हैंड में, ठीक है। हैंड में अपन ने पढ़ लिया कि वो लैटरल टू लंबराइकल्स, ठीक है। मतलब अपन ने उसकी मस्कुलर भाग जो था, कि मस्कुलर पार्ट जो था वो अपन ने रिवाइज कर लिया, याद कर लिया। तो लैटरल टू लंबराइकल्स मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लंबराइकल को नर्व सप्लाई देगी, उसके अलावा थिनार मसल्स को, राइट। एक बार अपन क्या बोलते हैं कि पूरा एक बार रिवाइज भी कर लेंगे बिफोर गोइंग फॉर द क्लिनिकल्स, ठीक है। तो कार्पल टनल में जाती है, फिर हैंड में जाती है, हैंड में लैटरल टू लंबराइकल्स को सप्लाई करती है, फर्स्ट एंड सेकंड को, और फिर थिनार मसल्स को। उसके अलावा क्यूटेनियस में अगर देखें तो क्यूटेनियस में हमारा जो ओके, सो अगर ये हैंड है तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये हो गया अपना लैटरल हिस्सा, ठीक है, ये हो गया अपना मिडिल हिस्सा। तो ऑन द पाल्मर साइड, राइट, ऑन द पाल्मर साइड कौन सा हुआ, पाल्मर साइड वो हुआ जिसको तुम ऐसे ज्योतिषी होता है ना, तुम्हारा वो हाथ में ऐसे लगी रहे देख के बताता है ना, जिससे तुम्हारा करियर कैसे होगा या तुम्हारी शादी कैसे होगी, वो हो गया पाल्मर साइड, बराबर। तो पाल्मर साइड जो है ना अपना, उधर वो करता है सप्लाई हमारे 2/3 ऑफ द फिंगर्स को, ठीक है। 2/3 ऑफ द फिंगर्स का अर्थात क्या हुआ कि हमारा जो थंब, ठीक है, थंब, उसके अलावा अपना आएगा, उसके अलावा इंडेक्स फिंगर,
है ना, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर के बाद मिडिल फिंगर, ठीक है, मिडिल फिंगर, ठीक है। मिडिल फिंगर के अलावा लैटरल हाफ, ठीक है। लैटरल हाफ किसका, रिंग फिंगर का, ठीक है, रिंग फिंगर। तो जैसे अगर अपना हाथ है ना, अपन एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा ये है, ये पाल्मर साइड है, ठीक है, पाल्मर साइड है, अज्यूम कर लेते हैं ना, अज्यूम कर लिया हमने, अगर पाल्मर साइड है तो हमारी जो थंब हुआ, फिर रिंग थंब हो गया, उसके बाद पॉइंटर फिंगर हो गई, और जो हमारी मिडिल फिंगर हो गई, इन तीनों को यही सप्लाई करता है, ठीक है। और जो हमारी ये फिंगर है ना, इस फिंगर का हाफ, ठीक है, तो हमारी जो रिंग फिंगर है उसका हाफ, ठीक है। तो रिंग फिंगर का हाफ, और हाफ भी कौन सा, लैटरल साइड वाला, क्योंकि मिडिल साइड वाला तो सब कुछ अल्नर नर्व ले गया, बराबर। तो हमारा ये हो गया। और जो हमारा, अगर हम पाल्मर साइड देख ले, इसके बाद हम एक सेकंड रंग बदल लेते हैं, हमारा पाल्मर हो गया। फिर अगर हम डोर्सल साइड देखें, राइट, तो डोर्सल साइड में 2/3 नहीं है, डोर्सल साइड में अपना हाफ है, ठीक है। डोर्सल साइड में हाफ ऑफ फिंगर्स करता है, ठीक है। हाफ ऑफ फिंगर्स का अर्थ क्या हुआ कि जैसे अपना ये तो फिर डोर्सल हिस्सा ही है ना, तो इसमें हम हाफ मान लेते हैं कि थंब हो गया, ठीक है, थंब हो गया, थंब प्लस हमारी आ जाएगी पॉइंटर फिंगर, और पॉइंटर फिंगर और मिडिल फिंगर जो है ना उसका हाफ, हाफ कौन सा, मिडिल हाफ, थंब, पॉइंटर फिंगर, फिंगर प्लस हाफ ऑफ मिडल फिंगर, ठीक है। तो ये हो गया अपना हैंड में, ठीक है। तो हैंड का थोड़ा मतलब वही कॉम्प्लेक्स रहता है, इसका कॉम्प्लेक्स तो मतलब क्या, थोड़ा ज़्यादा रहता है ध्यान रखने के लिए। तो अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व का जितना भी आप याद रखोगे ना, उसका समझ लो एक का याद रख लोगे, दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, क्योंकि रेडियल नर्व है, वो रेडियल नर्व या मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ये दोनों है, ये अपना हैंड में क्यूटेनियस और मस्कुलर ब्रांचेस दोनों को इतना अफेक्ट नहीं करती, राइट। तो हमारा मतलब अगर आप एक्सटेंसेस देखो तो वो रेडियल नर्व करती है, बट अगर हम क्यूटेनियस सप्लाई की बात कर रहे हैं तो दीज बोथ आर कंट्रोल्ड बाय मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व, सो दैट इज द थिंग। उसके अलावा हमारे पास अब क्लिनिकल स्टार्ट क्या होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्लिनिकल, ठीक है। तो मैं अभी इधर एक कट आया हुआ क्योंकि मुझे कॉल आ गया था, सो आई नीड टू शट द वीडियो, बट लेट्स स्टार्ट अगेन। गेटिंग टू द पॉइंट, द मीडियन नर्व जो हमारी होती है वो एक बड़े कोर्स ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करती है, क्योंकि अपने जो लॉन्ग मसल्स जितने सारे हैं, लॉन्ग मसल्स जो अपनी है ना, फोरआर्म की, जिसको अपन एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स बोलते हैं, उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। अब जो अपना मीडियन नर्व उसको बोलते क्या, उसको अपना एक लेबरस नर्व बोलते हैं, तुमको बताया झंडा चौक पे जाकर मजदूरी करती है, ठीक है। उसके अलावा ये आई ऑफ हैंड भी होती है, ठीक है। वेयर मीडियन नर्व इंजर्ड, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ एल्बो, ठीक है, तो उसको अपन सुप्राकॉर्डाइलर फ्रैक्चर के कारण भी हो सकता है, ठीक है, कि एल्बो के ऊपर कहीं भी अगर डैमेज हुआ, ठीक है, एल्बो अपनी ये हो जाएगी, इसके ऊपर कहीं भी अगर डैमेज हो गया, ठीक है, ह्यूमरस इधर से टूट गई, इधर से टूट गई, ठीक है, हेड ऑफ ह्यूमरस टूट गया, या कहीं भी कुछ भी सर्जिकल हेड से अगर टूट गया, या कहीं से भी टूट गया, तो नर्व में अपना लीजन आ जाएगा, ठीक है। और नर्व में लीजन आने के कारण हमारी जो दो मसल्स हैं जो अपने हैंड में मूवमेंट करवाती हैं, बराबर, एक तो फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का लैटरल साइड और फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस, ठीक है। फ्लेक्सर ये दोनों अपनी डैमेज हो जाएंगी, तो अपना जो हैंड में फ्लेक्शन होता है ना वो नहीं हो पाएगा, बराबर। तो हैंड में भी फिंगर्स में जो फ्लेक्सर है वो नहीं हो पाएगा, तो वही लिखा होगा सर, फ्लेक्सर पोलेसिस लॉन्गस एंड लैटरल हाफ फ्लेक्सर पोलेसिस फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस आर पैरालाइज्ड, ठीक है। एंड द पेशेंट इज अनेबल टू बेंड द टर्मिनल phalanges ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर व्हेन प्रॉक्सिमल phalanges इज हेल्ड फर्मली बाय क्लिनिशियन, ठीक है, क्लिनिशियन, ठीक है। क्लिनिशियन अगर उसकी टर्मिनल phalanges को पकड़ेगा तो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, बराबर। ओके, प्रॉक्सिमल phalanges को पकड़ेगा तो वो फ्लेक्शन नहीं कर पाएगा बाय टर्मिनल phalanges, ठीक है, क्योंकि वो उसको स्टेबलाइज कर देगा और फिर आगे नहीं मूवमेंट हो पाएगी। तो फोरआर्म इज केप्ट इन सुपाइन पोजीशन ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ प्रोनेटस। अच्छा, प्रोनेटस बाय द वे कौन सी मसल होती है, प्रोनेटस दो मसल्स होती है, एक होती है प्रोनेटर टेरिस और एक अपनी होगी प्रोनेटर कॉर्डेटस, इजी है ना, TQ, प्रोनेटर टेरिस, प्रोनेटर कॉर्डेटस, ठीक है। प्रोनेटर टेरिस आ गई अपनी इधर और प्रोनेटर कॉर्डेटस आती है इधर, बराबर। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, इफ हैंड इज अबडक्टेड ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस एंड फ्लेक्शन एट द रिस्ट इज वीक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हैंड इज अबडक्टेड मतलब शरीर से जुड़ा हुआ, बराबर। अबडक्शन इज दूर जाना एंड अडक्शन इज पास में, अपनी जो सेंट्रल एक्सिस है बॉडी की या जो अपनी मीडियल बॉर्डर है बॉडी की उसके पास अगर हैंड है तो दैट इज अबडक्टेड हैंड, ठीक है। और उसके बाद अपना ये क्यों होता है, क्योंकि फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस जो होती है वो डैमेज हो जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। और फ्लेक्शन एट द रिस्ट इज वीक, ठीक है, जो हाथ में फ्लेक्शन होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, वो वीक हो जाता है, ठीक है, रिस्ट जॉइंट पे। उसके बाद फ्लेक्शन इन द इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स ऑफ द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर इज लॉस्ट, ठीक है। इंडेक्स और मिडिल फिंगर जो हमारी होती है उसमें फ्लेक्शन कहाँ पे, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में। इंटरफेरेंजियल कौन से हो गए, ये वाले जो जॉइंट्स है, ठीक है, इनमें हमारी फ्लेक्शन डैमेज हो जाती है, नहीं हो पाती, बराबर, नहीं हो पाता फ्लेक्शन। इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स कहाँ पे, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर में, ठीक है। लॉस ड्यू टू इंडेक्स लॉस सो दैट द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर टेंड्स टू रिमेन स्ट्रेट। अब ये क्या, अगर डैमेज हो गई तो ऑब्वियसली स्ट्रेट रहेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर, ठीक है, ये याद रख लेना। इसका ये पॉइंट मैंने एग्जाम में लिखा था, मेरे इसके नंबर कटे थे, ठीक है। तो दिस पॉइंट जो तो मेरे एक्सपीरियंस से लेके जाओ कि ये पॉइंट लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद एप और मंकी थंब डिफॉर्मिटी इज प्रेजेंट ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल्स, ठीक है। अब थिनार मसल्स हो गया, ठीक है। थिनार मसल्स कौन से मसल होंगे, इस साइड में पाल्मर साइड में मसल्स होते हैं, उसको अपन थिनार मसल्स बोलते हैं, ठीक है। काफी फैला हुआ बिजनेस होता है इनका, ठीक है, और मोस्टली थंब को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बराबर। थंब की जो अपनी काफी मूवमेंट्स होती है, फ्लेक्शन, ऑपोजिशन, ये सब, ये सारी मसल्स मिलकर मूवमेंट करवाती है, बराबर। तो एप लाइक डिफॉर्मिटी, एप लाइक थंब हो जाता है जब अपनी फ्लेक्सस जो अपनी थिनार मसल्स जो होती हैं अगर वो डैमेज हो गई, ठीक है। एरिया में सेंसरी लॉस होगा,
ऑब्वियसली सेंसरी लॉस हो जाएगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि उसमें सेंसेशन देने का काम होता है मोटर नर्व का ऑन द मीडियल लैटरल साइड, ठीक है। फिर वैसोमोटर एंड ट्रॉफिक चेंजेस। वैसोमोटर मतलब जहाँ जहाँ वो सप्लाई करती है, उसका जहाँ जहाँ नर्व सप्लाई होता है वहाँ पे थोड़ा अपने को गरम गरम हिस्सा लगेगा, क्योंकि एट्रियल डायलेशन हो जाएगा। एंड जो ट्रॉफिक चेंजेस हो गया, ट्रॉफिक चेंजेस का अर्थात सिंपल होता है कि जो अपना हैंड होता है और जो अपना आर्म वगैरह होता है, जहाँ जहाँ वो सप्लाई करती है, आर्म में तो सप्लाई करती नहीं, राइट, तो फोर आर्म में वहाँ पे अपने को स्केली चेंजेस दिखेंगे, राइट। स्केल मतलब हल्का हल्का ऐसे स्केली जैसी हो जाएगी स्किन अपनी, मतलब अपनी तो नहीं, मतलब जिसको बेचारे को मीडियन नर्व डिफॉर्मिटी हुई है, बराबर। नेल्स जो होंगे वो क्रैकलिंग हो जाएंगे, मतलब उसके नाखून ना ऐसे टूटने लग जाएंगे, डेड बॉडीज में जैसे होता है। फिर उसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, ये तुम कर लो ऐसे बाय हार्ट। तुम बोलो तो इस पीडीएफ का नाम है अपन कार्पल टनल सिंड्रोम रख लेते हैं, क्या बोलते हैं, चलो कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है। इन्वॉल्व इन मीडियन नर्व इन कार्पल टनल एज, ठीक है। जो अपन ने इधर पढ़ा कि वो हैंड में एंटर कैसे हो रही है, कार्पल टनल के थ्रू, बराबर। तो कार्पल टनल अगर भगवान ना करे डैमेज हो गए, बराबर, तो कार्पल टनल जो होती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडियन नर्व इन कार्पल टनल, ठीक है। कार्पल टनल से निकलती है अपनी मीडियन नर्व, ठीक है। और अगर वही डैमेज हो गई वहां पे, ठीक है, तो फिर अपने को क्या क्या दिखेगा। तो सिंड्रोम कंसिस्ट ऑफ मोटर, सेंसरी एंड वैसोमोटर एंड ट्रॉफिक चेंजेस इन हैंड, ठीक है। तो अभी अपने जो कार्पल टनल है, बराबर, कार्पल टनल हैंड में आएगी, बराबर। तो कार्पल टनल जो होगी अपनी हैंड से पहले तो नहीं है, ठीक है। तो अपनी ये जितनी भी मसल्स हैं ये तो अपनी काम कर ही रही होंगी, राइट। तो यही वो भी है, वो अपने को इधर देखना है कि जो सिंड्रोम जितना भी डैमेज करता है वो हैंड में करता है, ठीक है। अपने फोरआर्म में कोई चीज दिक्कत नहीं करती। कॉल बाय कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व इन द कार्पल टनल। एग्जामिनेशन रिवील्स वेस्टिंग ऑफ थिनर एमिनेंस, ठीक है। एप लाइक हैंड, तुम एप लाइक हैंड याद रखो। हाइपो एनेस्थीसिया टू लाइट टच, ठीक है। अपना तुम अगर जब फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो काफी सारे टच सेंसेशन होते हैं, फाइन टच, क्रूड टच वगैरह। और फिर उसके बाद हीट चेक करते हो, फिर तुम प्रोप्रोसेप्शन चेक करते हो, स्टेरिग्नोसिस चेक करते हो, ये सब चीजें चेक करते हैं। तो वो पेशेंट को फील नहीं होती, क्योंकि इस हैंड में क्यूटेनियस सप्लाई खत्म हो जाता है, ठीक है। लैटरल 3.5 और however the skin over the thinner eminence is not affected as a branch of median of supplies arises in the forearm, ठीक है। और उसके अलावा क्या बोल रहा है, फ्रंट साइन या बुक होल्डिंग टेस्ट, ठीक है। तो बुक होल्डिंग टेस्ट में क्या अपन पेशेंट को बोलेंगे कि पेपर होल्ड करो या तो बुक होल्ड करो, और वो दोनों नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि उसका थंब ही काम नहीं कर रहा होगा, बराबर। थंब काम नहीं करेगा तो बुक को होल्ड कैसे करेगा वो, ठीक है। और सिमिलर वो द पेपर होल्डिंग टेस्ट, जिसमें पेपर को वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास कृष्णा का रैप, क्यों कृष्णा या किसी का रैप है, पेपर भी दूंगा तो फाड़ नहीं पाएगा, कोई ऐसा ऐसा सीन है, ठीक है। तो अपना मोटा मोटा ये हो गया। ये अपनी क्लॉक की इमेजेस में देखो कैसे कि अपन एक सेकंड ना, ये अपन चूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर देखो ये 3 फिंगर से मोस्टली हमारे अल्नर नर्व से सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इनमें देखो अपने को इंटरफेलेंजल जॉइंट्स में अगर हम इधर देखें तो इधर फ्लेक्शन मिलेगा, और जो हमारे ये वाला जॉइंट है अपना मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट है, वहाँ पे अपने को हाइपर एक्सटेंशन दिख रहा है, बराबर। और ये जो हमारा थंब है इसमें अपने को फ्लैट एंड थिनार मसल्स, थिनार एमिनेंस दिख रहा है, ठीक है। और जो हमारा फेलिंग्स टेस्ट करके एक चीज़ होती है, बराबर। तो फेलिंग्स टेस्ट में हमको क्या दिखेगा कि जो हमारा फेलिंग टेस्ट होता है किस डे बाय द वे, तो वो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम के लिए, ठीक है। तो अगर जब हमारे ऐसे रिस्ट कर देंगे तो हमारे रिस्ट में उसको पेन फील होगा, और जब हम उसको फ्लेक्स कर देंगे रिस्ट को, बराबर, तो उसमें उसको पेन फील होगा, क्योंकि इधर अपना डैमेज हो रखा होता है। तो यस, दैट समराइजेस एवरीथिंग आई गेस, ठीक है। एक बार अगर पूरा वापस समराइज करना है तो वी कैन, बट वीडियो 30 मिनट्स की हो चुकी है, तो अपन इसमें देख लेते हैं एक बार, बराबर। एक बार इसमें ही पूरा अपन देख लेंगे, ठीक है। तो मीडियन नर्व को अपन क्या बोलते हैं, मीडियन नर्व को मैं तो तुमको सबसे पहले बताया कि भाई आई ऑफ हैंड बोलते हैं, तुमको याद ही नहीं रहता कुछ, बराबर, ठीक है। तो अपनी जो मीडियन नर्व है वो मीडियल और लैटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस से निकलती है और साथ में मिलकर मीडियन नर्व बनाती है, ठीक है। इसको अपन आई ऑफ हैंड बोलते हैं, मैंने देखो सबसे पहले बताया था, ठीक है। उसके बाद C5 C6 C8 C5 C6 C7 C8 एंड T1 से बनती है। इसको अपन लेबरस मजदूर चौक में काम करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सस को सप्लाई करती है फोर आर्म, ठीक है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पियल अल्नारिस, फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस का मीडियल साइड, और जो हैंड होता है उसमें थिनार मसल्स को सप्लाई करती है, बराबर। नर्व सप्लाई रास्ता और क्लिनिकल पढ़ लिया तो अपनी नर्व खत्म हो जाएगी। रास्ता क्या है, C5 C6 C8 एंड T1 से कोर्स अपना स्टार्ट होता है। फिर अल्नर नर्व होती है, उसमें अपन आर्म, फोर आर्म एंड हैंड को पढ़ लेते हैं। आर्म में इट रन्स लैटरली टू ब्रेकियल आर्टरी टिल मिडल ऑफ आर्म, और उसके बाद होती है वो उसके फ्रंट में आ जाती है, ठीक है। एंटर क्यूबाइडल फोसा, क्यूबाइडल टनल में एंटर नहीं करती, उसमें अल्नर नर्व एंटर करती है, बराबर। उसके बाद जो क्यूबाइडल फोसा इट लाइज लैटरली, ठीक है, क्यूबाइडल फोसा में लाइज लैटरली। और उसके बाद जब क्यूबाइडल फोसा को लीव करना होता है तो वो लीव करती है बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस से एंटर करके फोरआर्म में एंटर करती है, बराबर। लीव क्यूबाइडल फोसा कैसे फोरआर्म में एंटर करने, क्यूबाइडल फोसा को छोड़ेगी तो कहाँ पे एंटर करेगी, फोरआर्म में कैसे एंटर करती है, बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस, ठीक है। फिर जो मीडियन नर्व है वो फोरआर्म में एंटर करती है, पासिंग बिटवीन टू हेड ऑफ प्रोनेटर टेरेस, फिर ट्रैवल करती है फोरआर्म डीप टू फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और लाइट अबव फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस, ठीक है। और लीव कैसे करती है, लैटरल टू पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम रहती है। उसके बाद अपन अगर नर्व सप्लाई बाद में देते और हमारे हैंड में एंटर करती है बाय कार्पल टनल, ठीक है। एक चीज़ थी कि एक एट वन पॉइंट मुझे याद था कि अल्नर नर्व होती है ना वो कार्पल टनल से होती है, तो ये तुम याद रखना कि अल्नर नर्व कार्पल टनल में एंटर नहीं होती है, बराबर। उसके लिए क्यूबाइडल टनल है, और जो हमारी ओके ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो जो अल्नर नर्व होती है उसके लिए क्यूबाइडल टनल होता है, ठीक है। और जो मीडियन नर्व होती है उसके लिए कार्पल टनल होता है, ठीक है, ठीक है, ये याद हो गया।
बस मौज, ठीक है। क्योंकि एक टाइम पे मैं दोनों को सीटी सीटी लिखता था, और सीटी सीटी लिखने के कारण मैं उन दोनों को कंफ्यूज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अपन इसमें आते हैं कि वो सप्लाई किस किस को करती है, ठीक है। तो वो अपने थिनार मसल्स को सप्लाई करती है और फ्लेक्सर को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस के मीडियल साइड को और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस को, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा अपना जो फ्लेक्सर, जो अपने थिनार मसल्स हैं उनके लिए अपन कोड बना सकते हैं कि LOAF, लैटरल में लैटरल साइड ऑफ लंब्राइकल्स, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यस, ठीक है। उसके बाद हैंड में कार्पेटल सेंटर होती है, लैटरल लंब्राइकल्स को करती है। फिर क्यूटेनियस में अपन 2/3 ऑफ फिंगर्स को करते हैं सप्लाई, और फिर जो डॉर्सली होती है वो हाफ ऑफ द फिंगर्स को सप्लाई करती है, थंब, पॉइंटर फिंगर, हाफ ऑफ मिडिल फिंगर, एंड इधर 2/3 करती है तो थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड लैटरल हाफ ऑफ रिंग फिंगर। उसके बाद क्लिनिकल तो अपन ने देख लिया। उसके बाद यस, दैट समराइजेस एवरीथिंग ऑफ अल्नर नर्व, मजाक कर रहा हूँ, मीडियन नर्व, ठीक है। दैट्स ऑल। एस क्यूब साइनिंग ऑफ, बाय।